हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको जो विदेश नीति है उसमें क्या मुख्य उद्देश्य होता है विदेश नीति का, किसी भी देश के विदेश नीति का, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, किसी भी देश का जो विदेश नीति है वो उसमें मैंने दो सिद्धांत पे कार्य करता है। एक तो आदर्शवाद और दूसरा होता है यथार्थवाद, या फिर दोनों, या दोस्तों दोनों का मिश्रण मैंने करके यूज किया जाता है। अब आदर्शवादी क्या होता है दोस्तों? यह सिद्धांत नैतिकता पर आधारित होता है, यानी कि दोस्तों यह सिद्धांत जो मैंने आदर्श हैं समाज के, उसके अनुसार मैंने कार्य करता है। और मैंने आदर्शवादी पूरी तरह से आदर्शवादी होता है, किसी के साथ मैंने इसमें विश्व शांति के लिए ही ये आदर्शवादी सिद्धांत है, यह शांति का माने प्रदर्शक है। और यथार्थवाद दोस्तों, यह सिद्धांत वास्तविकता पर आधारित होता है और यह आदर्शवाद की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बदलता है। अब दोस्तों यथार्थवाद ये होता है कि अगर मैंने कोई भी घटना घट गया या अभी घट रहा है तो उसके अनुरूप अपने मैंने विदेश नीति को चेंज करना और उसी के अनुरूप अपने विदेश नीति को बनाना। दोस्तों ये यथार्थवाद अभी वर्तमान में अधिकतर राष्ट्रों के द्वारा अपनाया जाता है। अब दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत की जो पहले विदेश नीति थी वो पंचशील के सिद्धांत यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत पे थी। हम अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, जैसे ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये बहुत आदर्शवादी व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी वो भी आदर्शवादी व्यक्ति थे। वो तो और बोलते थे कि अगर आपको कोई एक गाल पे चाटा मार दे तो आप दूसरा गाल सामने कर दो, तो वो ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों। इसके कारण यहाँ पे मैंने भारत शुरुआत में आदर्शवादी सिद्धांत को अपनाया था और फिर धीरे धीरे लेकिन दोस्तों यथार्थवाद की तरफ बढ़ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये जो पंचशील सिद्धांत है दोस्तों, इसके कारण हम इंडिया और चाइना में रिलेशनशिप मैंने वो बनाए, समझौता किए दोस्तों, 5 समझौता किए कि कोई भी मैंने किसी के टेरिटरी में दखल नहीं करेगा, किसी के मैंने सॉवरेनिटी पे खतरा नहीं उत्पन्न करेगा। लेकिन दोस्तों जो चाइना है उसने, जब इंडिया चाइना युद्ध हुआ वो उस वक्त ये पंचशील सिद्धांत को तोड़ दिया और हमने ये मैंने जो पंचशील सिद्धांत किया वो एक तरफ से बहुत ही बुरा सिद्धांत साबित हुआ हम लोगों के लिए। और इसके कारण दोस्तों आज तिब्बत जो उनके पास है, चाइना के पास, ये इसका ही कारण था, ये इंडिया की नाकामी थी दोस्तों। ये हम लोग मैंने एक बहुत बड़ी भूल थी, हम लोग चाइना को भाई भाई की तरह मानते थे। ये काफ़ी भूल बड़ी थी दोस्तों, क्योंकि अभी भी आप देखे होंगे ये अभी भी गलवान वाले इंसिडेंट में इन्होंने आए और उन्होंने हमारे सोल्जर्स को मारा। तो दोस्तों ये उन्होंने गलत किया और अभी भी वो वैसे ही करते हैं। चाहे वो वैसे मैंने वो खाली बस दिखावा करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा हैं, ये हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब दोस्तों विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित जो उद्देश्य हैं ये हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा। पहले दोस्तों कोई भी राष्ट्र अपना सुरक्षा चाहता है, यानी कि उसकी संप्रभुता बनी रहे, तो इसके लिए दोस्तों या तो वो संधि करेगा किसी देश के साथ, या तो मैंने अगर संधि नहीं होता है तो फिर आर्थिक रूप से कुछ मदद करके उसको अपने पक्ष में करना चाहेगा। और ये भी नहीं होता है तो दोस्तों फिर युद्ध उसका लास्ट चांस है, ये करना पड़ता है दोस्तों। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, जो जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था उस वक्त दोस्तों ये अमेरिका और जो माने पश्चिमी देश थे दोस्तों, वो भारत पे दबाव बना रहे थे कि आप लोग गलत कर रहे हो पाकिस्तान के साथ वो करके। लेकिन उस वक्त दोस्तों इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने रसिया के साथ दोस्तों गुप्त समझौता किया, सैनिक समझौता किया। उस वक्त फिर उन्होंने, रसिया ने हमारी मदद की थी दोस्तों।
तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम लोग माने किसी से समझौता करेंगे और संधि करते हैं। तो इसलिए दोस्तों रसिया अभी भी हमारा माने काफ़ी अच्छा एक सहयोगी देश है। दूसरा दोस्तों आर्थिक विकास। अब प्रत्येक राष्ट्र अपने विकास के लिए मित्रतापूर्ण या शत्रुतापूर्ण नीति का सहारा लेता है, जिससे उनके लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो। अब दोस्तों ऐसा देखिए ये क्या है, माने जैसे इंडिया के ले लीजिए दोस्तों, तो इंडिया माने जो दूसरे देशों के साथ, क्योंकि अभी भी आदर्शवादी विचार से माने प्रेरित है, ये किसी भी देश पे माने वैसा प्रतिबंध नहीं लगाता कि नहीं आपको करना है, आपको करना ही होगा। या अगर आर्थिक मदद भी देता है भारत, तो फिर ऐसा नहीं करता कि बाध्यता कि हाँ आपको हमारे साथ ही करना होगा। क्योंकि दोस्तों अभी वहाँ पे ईरान में जो हुआ, गैस फील्ड में भारत ने काम किया, उसको फिर भारत को बाहर निकाल दिया ईरान ने। और दोस्तों ऐसे अगर चाइना के साथ हुआ होता तो चाइना उस पर दोस्तों, या अमेरिका के साथ हुआ होता तो सीधा वो लोग वार कर देते उन लोगों से। दोस्तों भारत का अभी भी नीति आदर्शवादी ही है दोस्तों, माने ज़्यादातर मुद्दे पे भारत ज़्यादातर काम जो है शांति से करना चाहता है। लेकिन दोस्तों अब ये उसके लिए भारत माने संधि करना ज़्यादा प्रेफर करता है, युद्ध नहीं। और एक कूटनीतिक तरीका अपना सकता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन दोस्तों जो चाइना का, अगर चाइना का पॉलिसी है, चाइना क्या करता है दोस्तों, डेथ ट्रैप में फंसाता है। ये पैसा देता है पहले तो किसी भी राष्ट्र को, उसके बाद क्या करेगा, पैसा देगा, फिर पैसा अगर उनका पूरा नहीं होगा माने सूद, तो फिर दोस्तों ये लोग उसके माने कुछ भी माने उसका जो संसाधन है उसको हथिया लेते हैं। जैसे अभी दोस्तों श्रीलंका में हुआ, उन्होंने उसका पोर्ट ले लिया, उन्होंने पैसा नहीं चुकाया इसलिए। और दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे ही काम करते हैं, अफ्रीका के देश में भी ऐसे ही करते रहते हैं ये लोग। तीसरा दोस्तों राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि। अब प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी क्षणिक क्षति को सह सकता है। दोस्तों अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय शक्ति माने अगर माने भारत, ये जैसे दोस्तों जो मिशन शक्ति था उसमें जो इंदिरा गांधी जी ने स्माइलिंग बुद्धा किया था, और फिर ये अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी जो किए थे दोस्तों माने परमाणु बम का परीक्षण, तो उस वक्त अमेरिका और सारे जो माने जो विश्व के देश थे वो भारत पे प्रतिबंध लगाए। तो ये भारत पे माने वो कुछ समय के लिए ही प्रतिबंध था, तो भारत तो थोड़ा सा नुकसान तो झेला, लेकिन आज भारत के पास माने एटम बम है। तो इसके लिए अपने राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करने के लिए ये थोड़ा बहुत क्षति झेल सकते हैं, कोई भी देश ये कर सकता है, करता भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कैसे मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, अब राष्ट्र माने अगर माने हमारे राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि जैसे यूएन के मंच पे जाता है, वहाँ पे माने भाषण देता है या बात करता है, तो उसके बातों को विश्व के और राष्ट्र कैसे लेते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। या हमारे नागरिक अगर किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो वहाँ उनके साथ कैसा ट्रीट होता है, इस तरह की बात दोस्तों ये सब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में ही आता है। और दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के नागरिकों को माने किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और अगर पाकिस्तान के नागरिकों को कंपेयर करें तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यह है दोस्तों उनका माने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उतना किया नहीं जाता। अब ऐसा क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये उनकी ही कारण है दोस्तों, क्योंकि वो आतंकवाद को फैलावा देते हैं और माने दूसरे देशों से कर्जा लेकर लिए रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मलेशिया में देखो होगा कि वहाँ पे उनका जो प्लेन था पाकिस्तान का, वो माने वहाँ पे माने ले लिए थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया दोस्तों। तो ये उनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में हानि ही पहुँचाया गया। पाँचवा दोस्तों विश्व शांति। सभी राष्ट्र विश्व शांति चाहते हैं क्योंकि शांति में वे तेज़ी से विकास कर सकते हैं। और विश्व में दोस्तों 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है, और इससे जो नुकसान हुआ है उससे मैंने पूरे मानव जगत जानता है। और दोस्तों ये जो विश्व शांति की बातें हैं ये लोग अपने हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि मैंने
इसके लिए फिर वो मैंने अगर अपना मैंने उनका उद्देश्य बीच में आ रहा हो तो वो युद्ध भी करते हैं दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर मुद्दे पर वो विश्व शांति की बातें करते हैं, वो दिखावा करते हैं, वैसे छलावा है ये। लेकिन अधिकतर लोग चाहते हैं कि विश्व शांति रहे, लेकिन हाँ उनका विकास भी होता रहे। अगर उनके विकास में कुछ बाधा आए तो अगर युद्ध भी संभव हो तो वो भी करेंगे वो लोग। छठा दोस्तों संपदा विषयक लक्ष्य। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने कोई भी देश चाहता है कि अपना मैंने टेरिटरी का मैंने विस्तार करें, या जैसे विस्तारवादी सोच के होते हैं, जैसे चाइना है दोस्तों, वो देखते होगे आप लोग कि कभी लद्दाख में घुस जाता है, कभी मैंने अपने इंडिया के मैंने बहुत से क्षेत्रों पे भी वो ऐसा करते रहते हैं मैंने, या अपने वो उनके जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सबको परेशान करते रहते हैं। लेकिन वैसे इंडियन आर्मी तो मैंने जवाब देती है उनको, तो यहाँ पे कर नहीं पाते उतना। लेकिन अभी भी आप अगर देखो तो अक्साई चीन वाला इलाका उनके पास है, तो ये सब उनके विस्तारवादी सोच के ही कारण है दोस्तों। तो सभी लोग ये विस्तारवाद का मैंने चाहते हैं, और विश्व मंच पे उनकी जो एक मजबूत स्थिति चाहता है। अब दोस्तों इसके मजबूत स्थिति के लिए खाली विस्तारवाद ही वो नहीं है, आप अगर आर्थिक तौर पे भी मैंने मजबूत बनते हो तो ये भी मैंने आपको लक्ष्य आपको दिला सकता है। फिर आपको मैंने टेक्निकल तौर पे आप भी बनोगे तो भी आपको मैंने ये मान सम्मान और आपको जो मैंने लक्ष्य चाहिए वो दिला सकता है। अब जैसे एग्जांपल में दोस्तों भारत यूएन में स्थायी सदस्यता चाहता है, तो ये दोस्तों मैंने भारत की मैंने अब इसमें इसलिए चाहता है क्योंकि मैंने भारत के बहुत से ऐसे काम हैं जो और सारे देश जैसे चाइना है वो मैंने आतंकवादी जो पाकिस्तान का है उसको मैंने हर बार रोक देता है, कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं है। सातवां दोस्तों मानव जगत के सामने आई परेशानी को सामना करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र चाहते हैं कि जब कोई समस्या आए तो सभी मिलकर उसका सामना करें। जैसे कोविड-19 की समस्या दोस्तों, अब इसमें दोस्तों यहाँ पे पूरा विश्व मिलके और मैंने क्षेत्रीय तौर पे भी और मैंने गुट के तौर पे भी दोस्तों मैंने सब मिलके पैसा लगाए हैं और अपना मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और वैक्सीन का विकास भी किया है दोस्तों। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। अगर जैसे दोस्तों ये तो मैंने अगर विश्व जैसे पृथ्वी के बाहर के बारे में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिका वाले करते हैं या खाली चाइना वाले करते हैं, ये यहाँ पे वाले लड़ाई करें, लेकिन स्पेस में दोस्तों कभी कभी वो लोग मैंने एक दूसरे से साथ भी देते हैं। तो ये दोस्तों ये बातें हैं। तो अगर मैंने पृथ्वी पे कोई हानि पहुँचे तो उस वक्त सब लोग मिलके एकजुट होके सब लोग काम करते हैं। तो ये है दोस्तों मैंने विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।